अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब तो करें चैनल को और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक किया करें। हमने दो डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है, जो मालूमात अवेलेबल है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो मैं सबसे मोटरवे के बारे में आपको बताता हूँ। 2 सालों में दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड मोटरवे पुलिस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल करने जा रही है M1, M2, M3 और M4 में। मोटरवे पुलिस ने दोस्तों ये एग्रीमेंट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मौजूदगी में ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और इम्प्लीमेंटेशन करेगा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सिस्टम है इससे कहा जा सकता है कि बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी, बगैर रुके हुए जो चलान वगैरह होते हैं वो हो जाया करेंगे। ये भी पता चला है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे में ये ह्यूमन लेस जो सिस्टम है ये पहले ही इंस्टॉल किया जा चुका है। अब पाकिस्तान में देखें ये सिस्टम है तो बड़ा कमाल का, इससे बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इस सिस्टम को लगाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिस्टम है कि पाकिस्तान में ये मुकम्मल तौर पर अभी कामयाब नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करें, एग्जांपल भी दी गई है मालूमात में कि पाकिस्तान में एक फैमिली के पास एक गाड़ी है तो कभी कोई चला रहा होता है, कभी कोई, कभी तो ऐसा भी ज़्यादातर हो जाता है कि दूसरे शहर जाना हो, मोटरवे का सफ़र हो तो गाड़ी किसी और ही शख्स की होती है, दोस्त की हो जाती है, किसी रिश्तेदार की हो जाती है और चलाने वाले और होते हैं। तो अब ऐसे में अगर कोई चलान करवाना हो, इस ऑटोमेटिक सिस्टम ने चलान भेजना हो तो वो किसे भेजे, ये साबित करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि क्या सच में कार ओनर की जानिब से ये सब कुछ जो कानून तोड़ा गया है। तो एक तो ये मसला आ जाता है और दूसरा जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ ओपन लेटर के साथ होती हैं तो उसमें चलान किसे किया जाए। तो ये दो हर्डल्स मौजूद हैं जो कि इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होने देती पाकिस्तान में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम ज़ाहिर सी बात है कामयाबी होगा, जैसे जैसे जो डेटाबेस होता है वो ताकतवर होता जाएगा वैसे वैसे ये सिस्टम कामयाब होता चला जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम लाजमी है कि जितना मर्ज़ी आप इसे एडवांस कर लें, ये तो नहीं पता चल सकता कि अब जो कानून तोड़ा और चलान जिसे करना है किसे करना है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलान भेज देगा, मालिक को भेज देगा और मालिक शायद गाड़ियाँ रेंट के ऊपर देता हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये रीज़न है कि बताया जा रहा है कि सिस्टम अच्छा है लेकिन पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि सबके पास गाड़ी नहीं होती, तो इस तरह मांग मांग कर आपको पता है पाकिस्तानी सफ़र कर लेती हैं। तो खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ दोस्तों। मुसलसल 5 माह रेमिटेंसीज नीचे जाने के बाद फरवरी में 4.9% मंथ ऑन मंथ बेसिस इजाफा रिकॉर्ड किया गया रेमिटेंसीज का, $2 अरब रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि जनवरी में ये 1.89 अरब थी। अच्छा, ओवरऑल ये पिछले साल के मुकाबले में कम आई हैं रेमिटेंसीज, यानी ओवरऑल देखा जाए तो रेमिटेंसीज ही नीचे जा रही हैं, बढ़ नहीं रही। इस साल तो रेमिटेंसीज पिछले साल की निस्बत कम इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो डिक्लाइन ट्रेंड था पिछले 5 माह से उसे ब्रेक लगा है और जनवरी की निस्बत जो फरवरी है उसमें रेमिटेंसीज में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इजाफा कितना, जैसा कि मैंने बताया $2 अरब। जनवरी में कितने थे, 1.89 अरब। तो इजाफा थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब सऊदी अरब से $454 मिलियन आए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट से फरवरी में $324 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम से 317 और यूनाइटेड स्टेट से $219 मिलियन आए थे। अब यहाँ जो कमी रिकॉर्ड की गई है दोस्तों वो असल में खलीज गल्फ़ कंट्री से की गई है। तो असल में गल्फ़ कंट्रीज़ की जो रेमिटेंसीज है उसमें डिक्रीज सामने आया। यूरोपीय यूनियन की जो रेमिटेंसीज है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है पिछले साल की निस्बत। पिछली फरवरी 2022 की फरवरी की निस्बत क्योंकि कम है, 2022 फरवरी में $2.2 अरब आए थे और इस पर $2 अरब आए हैं, तो $200 मिलियन का फ़र्क तो है। तो फ़र्क गल्फ़ कंट्रीज़ की वजह से आया, वहाँ से रेमिटेंसीज पाकिस्तान को कम आई हैं। इसके अलावा टोटल 8 माह में यानी जुलाई से लेकर फरवरी तक जो रेमिटेंसीज हैं ये कोई $18 अरब रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि पिछली बार ये $20.2 अरब थी। तो यानी पिछली बार की निस्बत कोई $2.2 अरब की रेमिटेंसीज इस बार कम आई हैं 8 माह में। तो टोटल ये है कि $2-3 अरब का फ़र्क ईज़िली पड़ जाएगा जो पिछले साल है।
इस साल की निस्बत पिछले साल ज़्यादा ही थी। इस साल 2-3 अरब डॉलर कम रिकॉर्ड की जा रही हैं रेमिटेंसीज, क्योंकि अब 4 माह रह चुके हैं। तो उसमें अगर इजाफा नहीं होता, हर माह में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होता, तो फिर ये इतना गैप तो आ जाएगा। तो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए देखना कि क्यों रेमिटेंसेस में कमी आई है। लोग क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर रही हैं, इलीगल तरीके के साथ पैसे भेज रहे हैं, हुंडी का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसका रीज़न भी ये है कि जो इंटर बैंक रेट है, ज़ाहिर सी बात है, वो कम होता है, और जो दूसरा रेट है ब्लैक मार्केट में वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी हैं आजकल जिसमें वो डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है फिर रेमिटेंसी एक्सपोर्ट सभी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये सारी मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।